हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इस रीडिंग को करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है कि आपके पार्टनर को आप में ऐसी क्या खूबी पसंद आती है या आप में ऐसी क्या खासियत है जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिटी है आपकी, क्या पर्सनालिटी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 पर्पल हार्ट। ये खूबसूरत सा पर्पल हार्ट अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप चूज़ करेंगे पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है ये ग्रीन कलर की लीफ। अगर आपको ये कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 है पर्पल हार्ट और पाइल नंबर 2 है ग्रीन लीफ। इंट्यूटिवली चूज़ करिए आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा हो। अगर आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हैं और जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो या आपके पार्टनर से रेजोनेट हो कि उन्हें आप में क्या चीज़ें पसंद हैं, आप उस रीडिंग को फुल देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, पर्पल हार्ट। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख रही हूँ फ़िलहाल। सो लेट्स चेक फ्रॉम पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। द एम्परर। तो सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, एम्परर एंड हाई प्रीस्टेस, सबसे बड़ी जो क्वालिटी आप में उनको पसंद है वो है आपका मिस्टीरियस बिहेवियर। हो सकता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि आप क्या कर रहे हो। आपके सोशल मीडिया पे आपने किसी किसी ऐड करा है, किसी किसी रिमूव करा है, आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, ये घुमा फिरा के आपकी जानकारी लेते हैं या लेती हैं। इस तरह की एनर्जी है क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, राइट। और आप बखूबी छुपा ले जाते हो, ये भी इन्हें आपकी क्वालिटी पता है, पसंद है। ये आपको बहुत हाईली इंट्यूटिव समझते हैं, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके पार्टनर। इन्हें हो सकता है पहले मजाक लगता हो कि आपने तो कुछ ऐसी ही वार्निंग दे दी है, अरे ये काम मत करो, तुम ऐसा हो जाएगा, या ये करोगे तो वैसा हो जाएगा। उन्होंने आपको हल्के में लिया, लेकिन बाद में उनके साथ जब वैसी ही चीज़ें हो गई घटित, तब इनको लगा कि हाँ आपने वार्न किया था, काश कि आपकी बात सुन लिया होता या सुन ली होती। तो इस तरह की चीज़ें वो आपके बारे में अब समझने लगे हैं, वो आपको मानने लगे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। प्लस आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप हिडन रखना चीज़ों को बहुत बखूबी जानते हैं। ये चीज़ें, ये क्वालिटी उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट है एम्परर। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, जो कि इनके लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए आप जो मेंटेन करते हो, एक बाउंड्री आपने सेट कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, भले आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं, भले आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते या नो कांटेक्ट में चले जाते हैं महीनों महीनों, बट फिर भी आप उनके लिए जो लॉयल्टी रखते हो, जो आप एक बाउंड्री सेट करके रखते हो, जो आप इनके प्रति एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन है, वो इन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ एम्परर का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इन्हें आपका लुक्स बहुत ज़्यादा एक राजा की तरह या रानी की तरह ये आपको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेल हैं तो ये आपको एक एम्परर की तरह देखती हैं, जैसे कि एक राजा होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरतते हैं। पूरी तरह से पावरफुल पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एक रानी की तरह, जैसे कोई रॉयल पर्सन हो जो कि जिसकी एक स्टैंडर्ड हो, उसका एक ऐसे ही जो होता है ना कि हाँ एवं ही किसी से भी बात ना कर लेना, एवं ही किसी को भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ना डाल देना, और एक बाउंड्री सेट करके रखना, एक लिमिट बना कर रखना कि किसी की हिम्मत ना हो आपसे आंख मिलाकर बात करने की। तो एक इस तरह का ऑरा होता है, तो ये इस तरह का आपको समझते हैं। फिर हमारे पास है कार्ड नंबर 3, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर जो हैं उन्हें आपका फ्लर्टी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है।
हो सकता है जब वो रोमांटिक मूड में होते हों तो वो आपसे बहुत नॉटी टॉक करते हों और आप भी उनको परफेक्टली रिप्लाई करते हों, तो उन्हें ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप उनसे बात बात में कोई मजाक कर देते हो या फिर उनके मजाक को आप समझ लेते हो, तो जब आपकी जो स्माइल होती है या जो आपका उस समय जो आपका एक एटीट्यूड होता है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिज़िकली ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनको लगती है, आपका फ़िज़िक इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिज़िकली ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक पैशन है जो कि इन्हें आपको आपकी तरफ पुल करता है, मैग्नेटिक पुल है एक। द सन, हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को आप में ये भी क्वालिटी पसंद हो कि आप बड़े लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। अपने फादर हो गए, फैमिली हो गई, और आपके घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, या आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है या लगाव है, तो ये चीज़ें भी इन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत ज़्यादा आप, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जब आपके आगे बड़े बुज़ुर्ग आ जाते हैं या बच्चे आ जाते हैं तो आपका बिल्कुल ऑरा डिफरेंट होता है। भले दूसरों के आगे आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करो, बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करो, लेकिन कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है या कोई सीनियर है या कोई बच्चा है, तो आपकी ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये आपको लकी भी मानते हैं, आपके पार्टनर आपको लकी भी मानते हैं। हो सकता है कि जब आप उनके लाइफ में नहीं थे तब वो एक अलग पर्सनालिटी थे या थी, और जब से आप उनके लाइफ में आए हो वो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो चुके हैं। ये चेंज भी उन्हें आपकी वजह से ही लगता है, राइट। फिर हमारे पास है टेम्परेंस। हो सकता है आप इनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो। अगर बाई चांस ये कभी बीमार पड़ गए या बीमार पड़ गई या इनकी फैमिली में कोई मुसीबत आए तो आप पूरी तरह से रेडी रहते हो, इनको ऑलवेज सपोर्ट करते हो। चाहे आप टाइम नहीं देखते हो कि रात का 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, आप इनका हालचाल लिए बिना सोते नहीं हो। तो अगर इस तरह की आपकी डेडिकेशन है इनकी तरफ तो इन्हें ये चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, अगर जैसे एक होता है ना कि इंसान समझता है कि सामने वाला अगर अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है तो कल को वो मेरे घर में आके मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट देगी या देगा या केयर करेगी या करेगा, तो ये चीज़ें भी उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बहुत बैलेंस्ड हो, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हो, शॉर्ट टेम्पर नहीं हो, बहुत बैलेंस्ड आपकी एक एनर्जी है। फिर है द लवर्स। तो डेफिनेटली इन्हें आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है। इन्हें ये लगता है कि आप ही हो जो जिनसे ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं, चाहे कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, लेकिन एक आपका कनेक्शन है जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। घूम फिर के ऑन एंड ऑफ रहेंगे लेकिन ये वापस आपके तरफ ही रिटर्न आएंगे। इन्हें आपका लव डिफरेंट लगता है, इन्हें आपका जो प्यार है वो बिल्कुल ट्रू लगता है। मतलब कि एक होता है ना, एक ट्रू लव होता है और एक दिखावा होता है। जो तो ट्रू लव जो होता है कि मतलब कोई भी साथ छोड़ दे दुनिया का शख्स, लेकिन मैं इसे कमिटमेंट दूं या ना दूं ये मेरे साथ खड़ी रहेगी या खड़ा रहेगा। ऑलवेज़ मेरे साइड में अगर कोई रहेगा, पूरी दुनिया एक तरफ आप एक तरफ, तो वो वाला ट्रस्ट इन्हें आपके ऊपर है। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। फिर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप हर सिचुएशन में इनका साथ देंगे, चाहे मुसीबत आ जाए, चाहे ऑब्स्टिकल्स आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप खड़े रहेंगे और आप किसी से डरते नहीं हैं। हो सकता है आप बहुत फ्रैंक नेचर के हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के आगे झुक सकती हैं या झुक सकते हैं, बट आप दुनिया में और कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको झुका सके। ये भी एनर्जी इन्हें आप में एक अच्छी लगती है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप कोई भी काम बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाकर करते हैं, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेते। ये चीज़ें भी इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप सोच समझ कर डिस्कस कर कोई डिसीजन लेना पसंद करते हैं, न कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना कि नहीं मैंने कह दिया तो वही होगा। ये एनर्जी आप में नहीं है। आप हर काम को बहुत सोच समझ कर, प्लानिंग करके, डिस्कस कर ही आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें भी इन्हें आपके बारे में अगर पता हैं तो ये चीज़ें इन्हें आपको ये एडमायर करते हैं इस चीज़ों को। द फूल, इन्हें आपका घूमना फिरना एंजॉय करना पसंद है।
आपका फन लविंग नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है बहुत लाइट रहना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा घूमना, एंजॉय करना, अपने प्रेजेंट में रहना, बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर को लेकर आप नहीं जीते हो, फ्री माइंडेड हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड क्लोथ्स या आपकी ड्रेसिंग सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप वर्क करते हो, मतलब जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हो उससे आप 100% डेडिकेशन के साथ करते हो। ये नहीं कि आपने कोई काम ले लिया लेकिन आपने उसे 100% नहीं दिया या फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा है उसमें, ऐसा नहीं है। तो आप अगर कोई काम, पहली बात तो आप हाथ में लोगे नहीं, अगर लोगे तो उसको पूरा 100% उसका रिज़ल्ट दोगे। तो ये जो डेडिकेशन है ये भी इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडिपेंडेंट रहना, खुद पे डिपेंडेंट रहना या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सोशल साइट्स पर हैं और आप पोस्ट डालती हैं या डालते हैं तो आपकी तरफ जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है उन रिस्पॉन्सेस को ये बहुत बाकायदे नोटिस करती हैं या करते हैं। ये आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और जब आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो इन्हें जेलसी तो होती है लेकिन इन्हें एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि मेरा पार्टनर इतना स्मार्ट है कि लोग मरते हैं ऐसे पार्टनर को पाने के लिए और लोग जेलस होते हैं मुझसे कि मेरे पास ऐसा पार्टनर है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ये आप में देखते हैं। एंड ओके, अभी कितने कार्ड्स हैं? हाँ, 3 कार्ड्स हैं। फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन्हें ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ, कोई ना कोई इन्हें एक ऐसी सिंक्रोनिसिटी या ऐसा इनको फील होता है मन में, मे बी इन्होंने आपसे डिस्कस ना किया हो, बट इन्हें ऐसा लगता है जैसे आप इनके डेस्टिनी में लिखे थे और इसीलिए आप इनके लाइफ में आए एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ हस्बैंड और वाइफ, बट आप इनके डेस्टिनी में थे या थी, ऐसा इनको लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपका ऑरा, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका इंडिपेंडेंट बिहेवियर, आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं रहना पसंद करती या करते, और अपने काम पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना। ड्रेसिंग स्टाइल इन्हें आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपकी स्माइल इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हो सकता है आपको इन्होंने कहा भी हो कि जब आप मुस्कुराती हैं या मुस्कुराते हैं तो आप बहुत स्मार्ट लगते हैं या बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो ये चीज़ें इन्हें आपकी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स। आपके साथ इनकी जो भी मेमोरीज़ हैं आप उसे रिकॉल करते हो, मतलब आप भूलते नहीं हो इन्होंने कब आपको क्या कहा था, कब इन्होंने आपको क्या गिफ्ट दिया था, कब इन्होंने कौन सा प्रॉमिस किया था, ये सारी चीज़ें आपको याद होती हैं। तो इन्हें ये चीज़ें बहुत ही आपके अंदर एक कहा जाए तो इन्हें इतना प्राउड फील होता है, इन्हें इतना लविंग एनर्जी इनको लगती है कि आप इनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, आप इनकी इतनी केयर करते हो कि इनके साथ आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं वो आपको इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, इतनी प्रेशियस हैं कि आपको सारी चीज़ें याद हैं। हो सकता है ये भूल जाते हो या भूलने का नाटक करते हो समटाइम्स आपको चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट एनर्जी ओरेकल से हमारे पास है एंग्जाइटी, जर्नी, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू स्पिरिट, कैरिंग कनेक्शन, द टेम्पल पाथ। ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं। अगर आप अपने धर्म पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, तो ये फील करते हैं इन चीज़ों को कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो, चाहे आप बहुत रिच हो, चाहे आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। ये आपके साथ एक केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन। इन्हें भी लगता है समटाइम्स कि ये आपके साथ किसी न किसी जर्नी में हैं और डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। आप इनको लेकर जो गुस्सा हो जाते हो तो ये चीज़ें भी इन्हें बहुत पसंद आती हैं। मतलब ये जानबूझ के भी कई बार ऐसी बातें आपको ट्रिगर करने के लिए बोल देते होंगे, और जब आप गुस्सा जाते होगे या जब आप बोलते होगे कि जानबूझ के बोल रहे हो ताकि मैं गुस्सा हो जाऊँ या मैं नाराज़ हो जाऊँ या मैं बात ना करूँ, तो इसलिए चिढ़ा रहे हो या चिढ़ा रही हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें आपकी बहुत फ़नी लगती हैं। तो ये जानबूझ के आपको टेंशन देते हैं और बाद में भले ये बोल देते होंगे कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी या कर रहा था। तो ये चीज़ें भी इन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, आपको बहुत ज़्यादा
विश्वास है भगवान पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, मतलब यूनिवर्स पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कभी कोई गलती ना हो। ये आपके लाइफ को लेकर, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। ये आपको कितना भी हर्ट कर दे इन्हें चलेगा, बट कोई और आपको हर्ट नहीं कर सकता। ये इनकी एनर्जी है। ये आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी या करेंगे कि आप अपनी लाइफ में ऑलवेज़ खुश रहें, हमेशा आप पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में। इस तरह की ये आपके लिए ब्लेसिंग्स रखते हैं, अपने दिल में जज्बात रखते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 1 की एनर्जी, जो कि आपके पार्टनर्स की तरफ से निकल कर आई है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट हुई होगी और आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन लीफ चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर को आप में कौन सी क्वालिटी पसंद है, कौन सी खूबी, कौन सी खासियत आपकी उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो शुरू करते हैं 1 बाय 1। मैंने एनर्जी ओरेकल से कुछ कार्ड्स लिए हैं और टैरो से कुछ कार्ड्स लिए हैं। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी निकल कर आई है। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ी जो खूबी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप उनके लिए जितना इमोशंस रखते हो, जितना ट्रू इमोशंस है, जितना अनकंडीशनल लव है, वो उन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी फैमिली के बाद कोई है, स्पेशली अगर उनके माँ या जिन्हें भी वो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं या करती हैं, उसके बाद अगर दुनिया में कोई शख्स है तो वो आप हैं, जो कि इनसे ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, विदाउट एनी कंडीशंस। कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ आपने दिया है इन्हें और देते ही जा रहे हैं। कई बार इन्होंने यहाँ तक बोल दिया होगा कि मुझे इतना प्यार नहीं चाहिए, मुझे डर लगता है इतने प्यार से। बट यहाँ पर आपका ये जो एक एनर्जी है, इन्हें अनकंडीशनल लव देने का, चाहे ये आपको डांट दें, चाहे आपको गुस्सा हो जाएं, चाहे ये आपको ब्लॉक कर दें, महीनों महीनों आपसे बातें ना करें, लेकिन जब भी ये आपसे बात करेंगे, इन्हें आपकी तरफ से सिर्फ लव की ही एनर्जी फील होती है और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। सेकंड कार्ड है डेविल। यहाँ पर हो सकता है कि आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है ये आपको जानबूझ के चिढ़ाते हो कि इनके लाइफ में ये इनसे बातें कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे थे या फेसबुक या व्हाट्सएप पे ये चैट करते हैं या कुछ भी, मतलब आपको ट्रिगर करते हैं या किसी के साथ पोस्ट डाल दिया, कोई फ्रेंड ही हो, बट आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और जैसे ही आपको डाउट हो इनके ऊपर या शक हो, तो जिस तरह से आप अपना एक राइट दिखाते हैं इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर, या आपकी पॉजिटिवनेस इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये समटाइम्स आपकी पॉजिटिव बिहेवियर को देखने के लिए, फील करने के लिए भी आपको ट्रिगर कर देते हैं, ताकि आपका ये रूप इन्हें देखने को मिले कि आप इनको लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं। और ये हमेशा चाहते हैं या चाहती हैं कि आप इनके साथ ऑब्सेस्ड रहें, आप इनके पीछे पीछे रहें, आप इनके आगे झुकते रहें, आप हमेशा इन्हें चेज़ करते रहें, आप हमेशा इन्हें अपनी एनर्जी देते रहें। इन्हें पता रहे कि हाँ, ये इंतज़ार कर रही है या कर रहा है। तो इन्हें ये चीज़ें भी बहुत पसंद आती हैं। तो इन्हें लगता है कि आप हमेशा इनके आसपास रहो, आपकी एनर्जी इनको फ़ील होती रहे। तो ये चीज़ें इन्हें आपकी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर है थर्ड, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके साथ आपका जो बिहेवियर है, फ़न लविंग हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पार्टी लवर हो सकते हैं, आपको पार्टी करना हो सकता है, आपने इनके साथ ड्रिंक भी किया हो या इनको सपोर्ट किया हो किसी चीज़ में, तो इनको आपका वो बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप कभी ना नहीं बोलते हो अगर आप इन पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो, और जहाँ भी ये आपको लेकर जाएं, चाहे क्लब में ले जाएं, चाहे कहीं भी, मतलब ये आप इन पर ट्रस्ट करते हो और इन्हें ये क्वालिटी पसंद है कि आप इक्वली इनके साथ पार्टिसिपेट करते हो उन चीज़ों में जो कि इन्हें पसंद है। ठीक है, तो अगर इन्हें डांस पसंद है, ये क्लब में डांस कर रहे हैं, तो आप इन्हें सपोर्ट करते हो। अगर इन्हें ड्रिंक करना पसंद है समटाइम्स, तो हो सकता है आप उसमें भी इन्हें सपोर्ट करते हो या इन्हें मना नहीं करते हो या इन्हें थोड़ी सी छूट देते हो। या फिर आप बहुत ज़्यादा पार्टी लवर हो, आपको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है,
हर छोटी बड़ी चीज़ों को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन्हें हैप्पीनेस अट्रैक्ट करती है। अगर कोई बंदा या बंदी हैप्पी रहता है तो वो दुनिया को अट्रैक्ट करता है। तो ये तो आपके पार्टनर हैं, इन्हें आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहते हो, ऑलवेज़ इनकी हालचाल लेते रहना, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, खाना खाए नहीं खाए, जैसे एक पेरेंट्स होते हैं जो कि इतनी केयर करते हैं, स्पेशली मॉम। उसके बाद अगर कोई है तो वो आप हैं, तो ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी अट्रैक्ट करती है। जस्टिस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, ये जानते हुए भी आप इन्हें अपना 100% देते हो या देते हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो उसके बाद भी आप इन्हें अपना 100% देते हो। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है। तो आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सबसे नहीं करेगा, बट कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है कि हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों, या दोनों अलग पार्टनर से मैरिड हों, या ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हों और डिवोर्स केस चल रहा हो या डिवोर्स तक की बात पहुंच गई हो, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद, झगड़ा लड़ाई होने के बाद भी आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो आप में से कुछ लोगों के एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि ये बताना चाह रही है कि स्टिल अगर इस तरह की सिचुएशन भी कपल में है तो भी आपके पार्टनर आपकी इस डेडिकेशन को, इस अनकंडीशनल लव को रिस्पेक्ट करते हैं कि इतनी हद तक कंडीशन बुरी होने के बावजूद आप उनसे प्यार करना नहीं छोड़े। अभी भी आप उन चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, अभी भी आप चाहते हो कि सब ठीक हो जाए, वापस सब ट्रैक पे आ जाए। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर आई है। बहुत बैलेंस्ड हो सकते हो, आपका बुरे से बुरे वक्त में बैलेंसिंग नेचर भी यहाँ पर बहुत एडमायर करते हैं। अगर आप सिंगल हो, वो भी सिंगल हैं, तो आपका जो बैलेंसिंग एटीट्यूड है, इक्वल मानना सबको, बराबर न्याय करना, न्याय संगत डिसीजंस लेना, ये भी आपकी एक क्वालिटी है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप फैमिली मटेरियल हो, मैरिज मटेरियल हो, या आपको प्योरली मैरिज मटेरियल समझते हैं, जैसे शादी करने लायक लड़की या शादी करने लायक लड़का। कुछ होते हैं ना जो लगता है कि नहीं ये तो शादी करने लायक नहीं है, ही इज़ नॉट मैच्योर या शी इज़ नॉट मैच्योर, या बचकाना है, या इसके अंदर तो अभी सेंस ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो ऐसा पर्सन ये आपको नहीं समझते हैं, ये आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जो कि कल को शादी हो जाएगी तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकती है या उठा सकता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता है, घर को संभालने की काबिलियत है आप में। ये चीज़ें ये आप में देखते हैं और एडमायर करते हैं। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है। तो अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी, वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इनको आपकी छोटी से छोटी बात भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, आप ही को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। दुनिया को लेकर इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया इनको क्या बोल रही है या दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, बट इनको आपकी किसी भी छोटी से छोटी बात से इनको तकलीफ़ पहुंच जाती है। हो सकता है ये बात इन्होंने आपको बोली भी हो या आपने इनको बोली हो कि मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। आप इनको स्पाई करते हो, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी इनको पता चल जाता है कि आप इन पे नज़र रखते हो, या आप इनको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो इनके एक्टिविटीज़ पर। तो ये चीज़ें भी इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी ये आपको इस बात पर बोलते भी हों कि पता चल गया तुमको, या नज़र गड़ा कर रखा था आपने जो आपको सारी बातें पता चल गई। तो इस तरह की चीज़ें भी फ़नी लगती है इन्हें आपकी। 2 ऑफ कप्स, आपका लव इन्हें डिवाइनली गाइडेड लगता है, म्यूचुअल लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि जितना ये आपसे प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप इनसे प्यार करते हो। द एम्प्रेस, ये आपको, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर आपको एक
राजा की तरह देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, दुनिया के लिए रूड है, बट अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है। हो सकता है कि आपकी बॉडी हो और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आपकी पार्टनर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी स्पेशली आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्वीन की तरह आपको देखते हैं आपके पार्टनर, बहुत प्रेशियस, बहुत लाइक अ जेम। ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई और आपको देखे या कोई और आपको फ्रेंडशिप में आप ले आओ किसी से। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेकर। और समटाइम्स अगर आपने मजाक में भी बोल दिया कि मैं इससे बात कर रही थी या मैं उसके यहाँ मिलने गई थी या फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो कौन फ्रेंड, नाम भी पूछ सकते हैं, कौन फ्रेंड, क्या नाम है, कहाँ मिला, कब मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकाल देंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये इतना पॉजिटिव हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक समझते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिज़िकली आपकी तरफ, बहुत लकी समझते हैं आपको अपने लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक, यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फायर मीन्स रोमांस, पैशन, तो रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। फिर हमारे पास एनर्जी ओरेकल से है क्राउन चक्रा, द थिंकिंग मैन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, यिन एंड यांग, द गार्डन एंड द गेट। तो इन्हें आपकी क्वालिटी और अपनी क्वालिटी कंट्रास्ट लगती है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इनके में कमी है वो चीज़ें आप में हैं। आप में अगर नए ज़माने का म्यूज़िक पसंद है तो इन्हें ओल्ड सॉन्ग पसंद होंगे, या वाइस वर्सा। अगर आपका स्टाइल बिल्कुल अलग है सोचने का, बहुत ज़्यादा बिंदास, बहुत ज़्यादा फ्री, भी किसी से डरती नहीं या डरता नहीं, दुनिया से नहीं डरता, फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको उतना ही ज़्यादा डर लगता होगा, उतना ही ज़्यादा लोग, समाज, सोसाइटी का फियर होगा। यहाँ पर अगर आपको लगता होगा कि कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं शादी का, मैं तो आपके लिए स्टैंड ले सकती हूँ, तो ये उल्टे होंगे। इनको लगेगा कि नहीं, तुम मैच्योर नहीं हो या तुम बच्ची हो, तुमको समझ में नहीं आता है, दुनियादारी तुमको कुछ नहीं पता है, समाज का तुमको कुछ नहीं पता है। तो बिल्कुल कंट्रास्ट बिहेवियर होगा। तो एक दूसरे से जब आप मिलेंगे तब आप कंप्लीट होंगे, इस तरह की एनर्जी है। एक प्लस तो दूसरा माइनस, प्लस माइनस मिलने पर एक कंप्लीट आप होंगे। तो इन्हें ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जो उनके अंदर कमी है वो चीज़ें आप फुलफ़िल करते हो। अगर वो बोलने में हिचकिचाते हैं तो आप बिंदास बोलते हो, या आपको अगर स्क्रिप्ट की ज़रूरत है तो वो बहुत अच्छे वक्ता होंगे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इन्हें आप में ये भी पसंद है कि आप हर वक्त इनका इंतज़ार करते हो। इन्हें ये चीज़ें पता है कि यू आर ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर हिम और हर। मतलब कि ये अगर 1 साल बाद भी लौट के आएंगे तो इन्हें ये भरोसा है कि आप इनको मिलोगे और इनके इंतज़ार में बैठे मिलोगे। इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ये आपके ऊपर। हीलर ऑफ द एजेस, इनसे आपसे बात करके ये हील हो जाते हैं। आप एक हीलर की क्वालिटी रखते हो या रखती हो, ये चीज़ें ये मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अपने सुख दुख आपसे शेयर करके इन्हें एक अलग ही एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इन्हें किसी और से नहीं मिलती। ठीक है, हो सकता है कि ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि इन्हें आपके ड्रीम्स भी आते हों बहुत ज़्यादा। तो क्राउन चक्रा का कार्ड यहाँ पर है, तो ये आपके बारे में ओवर थिंक करते हैं, भले आपको ना बताएं या आपको ना पता हो, ये आप शेयर ना करते हो, लेकिन ये हमेशा आप इनके दिमाग में रहते हो, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और ये आपसे नहीं बोलेंगे कि आप चने के झाड़ पे ना चढ़ जाओ, बट ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, ऑलवेज़ मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपको ये भी जानते हैं कि आपका इमोशंस इनके लिए कभी नहीं बदलेगा। आपने जो लव इनको किया है वो इनके लिए कभी नहीं बदलेगा, चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आप मुंह से खोल के बोल भी दोगे ओपनली कि मैं अब आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो भी ये हंस के टाल देंगे, क्योंकि इन्हें इतना ज़्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर लाइक करेगा वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मेरी रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, गाइड करती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।